अर्जुन जैसा व्यक्ति भी किंकर्तव्य विमूढ़ हो सकता है। हम और आप मानव हैं, इसलिए कभी घबराइए मत। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आप कर्तव्य का निर्णय न कर पाए, मेरा आपसे निवेदन है उस समय से श्लोक का रात्रि को 11 बजे 11 बार पाठ करके सो जाइए। दूसरे दिन आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आज भी हैं, सदा रहते हैं सबके साथ। जो उनके साथ जुड़ता है वो उनको संदेश देते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। वह भारतीय दर्शन अद्भुत। युद्ध के मैदान में भी अर्जुन कह रहा है यत् श्रेयः स्यात्, जिसमें मेरा कल्याण हो। उसको कहना चाहिए था यत् प्रेयः स्यात्, जिसमें मेरा राज्य मुझे मिल जाए, ऐसा रास्ता बता। क्योंकि लड़ाई यहां तो राज्य के लिए हो रही, लेकिन भारतीय के खून में भी श्रेय भरा हुआ है। वो कल्याण चाहता है। दो तत्व हैं, एक प्रेय एक श्रेय। जब प्रेय शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें जमीन जायदाद, सोना चांदी, गद्दी, प्रतिष्ठा, दुनिया की सब चीजें आ जाती, वो प्रेय शब्द में। और जब श्रेय शब्द कहा जाता है तो उससे बंधन से मुक्ति की बात, ज्ञान, भक्ति, सेवा, परोपकार, दया, अनुष्ठान, तपश्चर्या, ये सब श्रेय है। वहां अर्जुन युद्ध के लिए युद्ध में खड़ा है, राज्य के लिए। पर वाह भगवान की छत्र छाया, जो जीवन का उद्देश्य तुरंत व्यक्ति को याद आ जाए भगवान का दर्शन करते हुए कि प्रेय की प्राप्ति तो प्रारब्ध से होती है और श्रेय की प्राप्ति साधना से होती है। आप लाख प्रयत्न करिए लेकिन बहुत संसार की वस्तुएं उतनी नहीं मिलेंगी। लेकिन थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो साधना में आपको अंतर का आनंद मिलने लगेगा। युद्ध के मैदान में भी अर्जुन कहता है यत् श्रेयः स्यात्, हे भगवान जिसमें मेरा कल्याण हो। ब्रूहि तन में, आप बोलो तो सही। मैं अपने बोलने के लिए क्षमा मांग रहा हूं, अब आप बोलिए। तब उसके बाद भगवान ने थोड़ा डांटा है दूसरे अध्याय में, अशोच्यानन्न शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बड़ा पंडित बना घूमता, इतनी लंबी चौड़ी बातें मुझसे कर रहा था। अरे अशोच्यानन्न शोचस्तु, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। और अर्जुन ने बड़ी विचित्र बात की, शायद पिछली बार कहा होगा, मुझे याद नहीं, कि दुनिया में कभी आदमी कोई जिंदा हो तो उसके लिए कोई प्रार्थना सभा नहीं रखता, मरने वाली कोई शोक सभा नहीं करता है। अर्जुन पहले ही रो रहा है। भगवान ने कहा तू तो बड़ा विचित्र आदमी है, अभी द्रोणाचार्य मरे नहीं, भीष्म पितामह मरे नहीं, शल्य मरा नहीं, अभी किसी की मृत्यु हो रही नहीं हो रही और तू शोक सभा मना रहा है। कैसा विचित्र आदमी है, ऐसा हो सकता है क्या? अशोच्यानन्न शोचस्तु, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादांश भाससे, और मेरे साथ ऐसी बात कर रहा है कि मानो काशी से व्याकरणाचार्य पढ़ के आया होगा। तू बहुत बड़ा पंडित बनकर मेरे साथ बात कर रहा है, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहा है। अशोच्यानन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश्च, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए उन दोनों के लिए कभी शोक नहीं होता। क्योंकि जिनके प्राण चले गए उनके लिए आप श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। संसार में जो आया उसको जाना तो पड़ेगा, जो गया उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन अगतासूंश्च, अभी तो ये मरे नहीं है जिनके लिए तू शोक कर रहा है, इसलिए तू पंडित नहीं है। कितनी अच्छी बात। भगवान कह सकते थे तू महामूर्ख है, ये कह देते तो भी उसको चुपचाप सहन करना पड़ता। लेकिन भगवान ने कितनी सौम्य भाषा का प्रयोग किया। यदि कोई आदमी को कुछ आपको कहना हो तो मेरा निवेदन है कि सौम्य भाषा में उसको समझाएंगे तो ज्यादा जल्दी प्रभाव पड़ेगा। भगवान ने कहा तुम पंडित नहीं हो। गीता के संबंध में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी गीता जानता हूं, और मैं तो अपने को गीता का विद्यार्थी ही मानता हूं। गीता तो एक सरोवर है, गीता तो रस रत्नाकर है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज गीता को कहते थे रस रत्नाकर। इतना रस है इसमें इतनी मणियां हैं, इतने रत्न हैं कि जो आदमी जितना खोजेगा, जितने गहरे जाएगा, उतना ही उसको कुछ मिलता ही चला जाएगा। 5000 वर्ष बीत गए, गीता आज भी है।
कल भी रहेगी, क्योंकि गीता का ज्ञान ऐसा अनुपम है कि इद मिथ्यम कही जाए न कोई, इतना ही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। इसलिए मैं भी बड़ी विनम्रता के साथ जैसा मुझे आता है थोड़ा बहुत वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। अशोच्यानन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अगर आप पंडित बनना चाहें, पंडित माने बुद्धिमान, और दुनिया में कोई आदमी बुद्धिमान नहीं बनना चाहता ऐसा मैं मानता नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बुद्धिमान ना होना चाहे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी को बुद्धू कह दो मारपीट कर देगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति बनना ही चाहता है हर एक, क्योंकि परमात्मा बुद्धि का अर्थ बुद्धौ शरण मन्विच्च, गीता में एक शब्द आएगा कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है ज्ञान, और ज्ञान के बिना अपने आप मुक्ति लिखी नहीं। शास्त्र ने लिखा है ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इसलिए जहां जहां बुद्धि शब्द का प्रयोग गीता में आया है वो ज्ञान का प्रतीक, वो ज्ञान की ओर प्रेरणा दे रहा है। और यदि मानव के पास ज्ञान न हो तो हानि क्या होती है? जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसके बाद सर्वनाश हो जाता। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुप जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति के ज्ञान का नाश हो जाता है तो उस समय उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विचार करिए कि परमात्मा ने जो आपको बुद्धि दी है वही वास्तव में जीवन। उस बुद्धि का परिमार्जन करने के लिए, उस ज्ञान तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संसार में भारत की धरती पर वेद से भी पहले गायत्री वेद माता रहा। वो गायत्री माता आई और उस गायत्री माता के द्वारा हम सब लोगों ने धीमहि धियो यो न प्रचोदयात इस प्रकार की भावना करते करते और अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयत्न किया। फिर से कुरुक्षेत्र में देखें, अर्जुन भगवान के चरणों में लेटा हुआ है और कह रहा महाराज शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं पूरी तरह से आपकी शरण में आ गया हूं। इसलिए अब आप मुझे सिखाइए, आप मुझे जीवन का दर्शन दीजिए। और फिर दूसरा अध्याय सांख्य योग है, उसमें अनेक प्रकार से वेदांत की बात कहने का प्रयत्न किया गया है। और तीसरा अध्याय है वो कर्मयोग। हम सब लोगों के लिए तो जीवन में कर्मयोग बहुत आवश्यक है, इसलिए कर्म की महिमा भगवान बताने का प्रयत्न करेंगे तीसरे अध्याय में। और कर्म कौन सा होता है, कैसे करना चाहिए, वहां भगवान एक बार कह गए भगवान की बुद्धौ शरण मन्विच्छ, तुम ज्ञान की ओर जाओ। अब ज्ञान के बाद फिर कर्म की बात, ज्ञान तो सीमा है। इसलिए अर्जुन बड़े अटपटे स्थिति में पड़ने के बाद में और फिर भगवान से कहता है महाराज आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन તમે गोल गोल बातों करो છો ने મને સારું લાગતું નથી। सीधी सीधी बात बताओ। जैसी चेत कर्मणस्ते, आप ये कहते हैं कि कर्म जो है बहुत बड़ा है, मता बुद्धि तो तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो में अपने आप। देखिए वहां भी उसने कहा था जिसमें मेरा श्रेय हो वो दे दीजिए। यहां तीसरे अध्याय में भी कहता है महाराज कभी तो आप कर्म को ज्यादा अच्छा बताते हैं, कभी आप ज्ञान को बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन बड़ी कठिनाई ये है कि वास्तव में क्या ठीक है ये मुझे बताएं तो बहुत अच्छी बात होगी। तदेकम वद निश्चित्य, निश्चय करने के बाद एक रास्ता बताइए। कभी सांख्य की बात कर देते हैं, कभी ज्ञान की बात कर देते हैं, कभी कर्म की बात कर देते हैं, लेकिन एक ही बात है, ये न श्रेयो हम अपने आप, जिसमें मेरा बंधन छूट जाए। श्रेय की प्राप्ति का मतलब हम संसार में रहें लेकिन बंधन न लगे। रामकृष्ण परमहंस की वो बात आपको शायद याद होगी, नए श्रोता हैं, पुनः फिर से कह देता हूं। उनके पास वो साधक गया, उसने कहा महाराज संसार में कर्म कैसे करना चाहिए। रामकृष्ण देव ने कहा ये सब बातें तो विवेकानंद से पूछा करो। अरे मैं तो बिना पढ़ा लिखा साधु। बोले नहीं, मैं तो आपके चरणों में श्रद्धा है,
आप मुझे बताइए मुझे कैसे संसार में रहना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो सामने फणस है, फणस एक फल होता है जिसको हम लोग कटहल कहते हैं हिंदी में, गुजराती में आप उसको फणस कहते हैं। वो फणस फल ले आया, बोले प्रवचन कोई ज्ञान कोई उपदेश की बात बताते, सेव संतरा आम केला मंगाते तो ठीक है, फणस मंगा। तो फणस फल मंगाया, बड़ा था। रामकृष्ण देव ने कहा इसके 2 टुकड़े कर दे। उसने 2 टुकड़े किए तो उसमें से निकलने वाला जो दूध और रस था वो उसके हाथों में इतना चिपक गया कि उसको बार बार वहीं दृष्टि जाती। वो चुपचाप बैठा रहा। रामकृष्ण देव फिर भी कुछ बोले नहीं। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई एक फणस के 4 टुकड़े करने हैं। वो गया और सबसे पहले जहां तेल का एक कटोरा रखा था उसमें तेल हाथ में लगाया, और तेल लगाने के बाद फणस जब काटा तो उसके बाद में उसके हाथ में जरा भी दूध और फल लगा नहीं, कहीं चिकनाहट नहीं आई, कहीं चिपका नहीं। रामकृष्ण देव ने कहा देखा, इसने पहले तेल हाथ में लगाया फिर फणस काटा, तो इसमें आसक्ति नहीं हुई, लगा नहीं, और तुमने सीधे सीधे शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारे हाथ में उसका दूध चिपक गया और तुम बार बार उसे देखते हो। तुमने मुझसे पूछा कर्म कैसे करना चाहिए, तो जैसे इसने पहले हाथ में तेल लगा के चाकू से उसको काटा, वैसे ही अपने हाथ में माला लेकर भगवान की भक्ति पहले कर लो और बाद में कर्म करो, तो कर्म तुमको लिप्त नहीं होगा।